जश्न का समय आ गया है और त्योहारों के इस मौसम में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है नवरात्रि सेल। जी हाँ, इस 14, 15 और 16 अक्टूबर को आपको मिलेंगे शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट सभी सुपर कोचिंग पर। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स का लाभ उठाइए। हे एवरीवन, तो आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में, और वो ये चीज़ है कि 5 ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो सबसे आसान होते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। पहली चीज़, जो 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का हमारा सीरीज चल रहा है, उसमें अभी तक हम 145 क्वेश्चन कर चुके हैं। मेक श्योर उन सबको जाकर आपने देख लिया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जाके आप चेक कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको सॉल्व कर चुके हैं, उनके इनसे एसोसिएटेड टॉपिक्स को भी आप पढ़ रहे हैं साथ में। फिर उसके अलावा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको मेक श्योर कीजिए आपने ज्वाइन कर लिया, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, एवरीथिंग आई यू गेट देयर इटसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा क्लासेस का टाइमिंग 8:30 PM होता है यूट्यूब सेशन का, जहाँ पर हम 100% सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं। और इसके अलावा 9:30 PM टाइमिंग होता है मास्टर क्लासेस का, जहाँ पर आप लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं मेरे साथ में। ओके, इसके अलावा 100% सिलेक्शन सीरीज आप जानते ही हो, मेक श्योर आप उसे फॉलो कर रहे हैं, बाय हार्ट आप चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी बूस्टर कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर से। मेरी क्लासेस का टाइमिंग रहने वाला है 9:30 PM डेली बेसिस पर, ठीक है। लाइव क्लासेस होने वाली हैं ये, और इन क्लासेस में आपको 90+ लाइव क्लासेस मिलेंगी। डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, क्लास पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में, जो कि स्टार्ट हो रही है 16 अक्टूबर से। इसके अलावा 5179 रुपीज़ में इंस्टेड ऑफ 17,999 की जगह आपको मिल रहा है 3 महीने का सब्सक्रिप्शन और फ्री पास प्रो, जहाँ पर आप PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो कोड यूज़ करना होगा वो है दीपशिखा, विच इज़ माई नेम। तो अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो इससे आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है अच्छा खासा। एंड इसके साथ ही साथ यू कैन अवेल दी ऑफर, यू कैन ज्वाइन विद अस। जो लोग पेड स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, और अदरवाइज इफ यू हैव नॉट ज्वाइन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग येट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड। ओके, तो 5 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करती हूँ, विच इज़ दी मैच दी फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैच दी फॉलोइंग, देखो मैच दी फॉलोइंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये आपको बी सेक्शन में भी मिलते हैं और सी सेक्शन में भी मिलते हैं। कोशिश किया करो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले ढूंढ के इनको सॉल्व करने की। वेरी इजी क्वेश्चंस। मोस्टली अगर आपने एक ऑप्शन भी फाइनलाइज कर लिया, ठीक है, कि ये ऑप्शन पक्का इससे मिलता है, तो उससे आपका आंसर मोस्टली बन जाता है। बहुत ही कम रहता है तो उसमें कई बार 2 ऑप्शन तो आप कई आराम से एलिमिनेट कर पाते हो। तो काफ़ी आसान है करने के लिए, काफ़ी मार्क्स फेचिंग होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डुएबल होते हैं, आप सबको भी पता है ये चीज़। सेकंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं बेटा मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन। मल्टीपल स्टेटमेंट, अब जैसे यहाँ पर बात आती है ना मैच द फॉलोइंग के साथ में, ठीक है। सिमिलरली मल्टीपल स्टेटमेंट, आपने देखा होगा आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए फॉर एग्जांपल, एंड आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं ABC, ABD, BCD, है ना। या फिर फॉर एग्जांपल आगे आ जाएगा यहाँ पे ACD, है ना। अब इसमें से अगर आप एक स्टेटमेंट, मान लो आपने सी स्टेटमेंट को देख लिया कि ये तो पक्का यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मान लो आपने एलिमिनेट कर दिया इसको कि नहीं नहीं सी तो पक्का गलत है, और हम इसमें कई सब बार जो चीट कोड होते हैं वो भी यूज़ करके इसको एलिमिनेट कर पाते हैं। कई बार कॉमन सेंस लॉजिक्स जो हैं उनको यूज़ करके हम लोग इसको एलिमिनेट कर पाते हैं। तो अगर हमने इसको एलिमिनेट कर दिया तो डायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल सी एलिमिनेट किया आपने, 3 ऑप्शन हटा दिया, आपको पक्का पक्का कन्फर्म, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रायोरिटी बेसिस पर अटेम्प्ट करें। अभी जब आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम पे PYQs करते वक्त इस चीज़ों को ध्यान रखा करो कि एक बार पढ़ के देखो कि कितना अच्छे से आपसे ये क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, जहाँ पर हम बात करते हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस या फिर इमेज जहाँ पे प्रेजेंट होती है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें भी अगेन क्योंकि आपको क्वेश्चन सामने से दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही, मतलब वहीं पे ग्राफ दिया है, आपको उसको इंटरप्रेट करना है। मोस्टली आपको ये A सेक्शन में भी मिलेंगे,
सी सेक्शन में भी मिलेंगे, बी में मिलेंगे, तीनों में मिल जाते हैं आपको क्वेश्चंस। तो इसमें आपको डायरेक्टली यहाँ पर इंटरप्रेट करना होता है कि अच्छा ये दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आपको इसमें देखना होता है एंड इस बेसिस पे आप सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है, या इस बेसिस पे आपको इसका आंसर निकालना है। तो डायरेक्ट क्योंकि आपको सिर्फ इंटरप्रेट करना है। अब इसके लिए करना क्या होगा, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। तो जब आप पेपर देख रहे हो, जिसमें आप अभी देख रहे हो, आप पेपर सॉल्व करो PYQs, उस समय पे इसको सॉल्व कर लो, उस समय पे ही देख लो इसको, और उससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। लेकिन मेक श्योर कि इनकी प्रैक्टिस खूब कर लो, ठीक है। देन फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको जो पूरी लैंग्वेज दी होती है ना, उसी क्वेश्चन में कहीं तो आपको मतलब छुपा के वो आंसर दे रहे होते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके की होती है कि अल्टीमेटली आपको इन्फर करना है। देखो मैं ये क्वेश्चंस को आसान क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े चले जाओ क्वेश्चन करके आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें कंपैरेटिवली आपका वहीं पे जो दिमाग काम कर रहा है ना, वो बहुत मदद करता है। वहीं की वहीं डायरेक्टली आप इन्फर कर सकते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं, और करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो, है ना, इंस्टेड ऑफ बहुत ज़्यादा ये करने के। और नेगेटिव मार्किंग की बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत बहुत कम हो जाती है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आप क्वेश्चन को देख के एक आंसर तक पहुंचे हैं एंड वो चीज़ मोस्टली करेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगेन इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, तो मेक श्योर इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूंगी, तो यहाँ पर आ जाते हैं बेटा वो क्वेश्चंस जिसमें क्वेश्चन के अंदर ही आपको उसका आंसर छुपा हुआ मिल जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, ये लोग इतना लंबा चौड़ा लिख कर देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ लेंगे, खूब लंबा चौड़ी बातें लिखेंगे कि हमने इस चीज़ से ट्रीट किया, हमने उसे ट्रीट किया, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट है, आपने उसको 50,000 एंजाइम से ट्रीट कर दिया, उन्होंने नाम बता दिया आपको, इससे ट्रीट कर दिया। अब इसके बाद में आपको बोल देंगे कि ट्रीट करने के बाद में इससे किया तो नहीं हुआ, मतलब डिग्रेड नहीं हुआ, या इससे किया तो डिग्रेड हुआ, बाकी सबसे नहीं हुआ। तो अब आपको इस क्वेश्चन में ही बता दे रहे हैं ना कि भाई इससे किया तो डिग्रेड नहीं हुआ, मतलब यही कंपोनेंट होगा आंसर, है ना, फॉर एग्जाम्पल। या फिर मान लो आपको दे देंगे कि मान लो किसी इंसान को कैंसर हुआ, फिर उसके बाद में उसको ठीक कर दिया गया, फिर उसके बाद उसको कुछ 5 साल बाद फिर से पता चला तो दूसरी जगह पे था, तो इसमें से क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब आप कॉमन सेंस के बेसिस पे यहाँ पे अपने लॉजिक के आंसर तक पहुंच सकते हो बहुत आराम से। तो ये क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करना है, मैं करवाती ही हूँ। मेरे जो वीडियोज साथ में देख रहे हैं उनको पता चलता रहता है साथ साथ ही। जिनको नहीं पता चल रहा है, मेक श्योर कीजिए भैया इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, बस इतना ही रखते हैं सेशन को। मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, एंड जितने भी हम लोग सेशंस ले रहे हैं 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के 100% सिलेक्शन सीरीज के, उसको आप देख रहे हो विदाउट फेल। थैंक यू सो मच एवरीवन।